नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। हालांकि ये नई शिक्षा पद्धति में पहले ही इसको बता दिया गया था कि हम ये करने वाले हैं, लेकिन ये एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है। और अगर आप नई शिक्षा पद्धति की बात करोगे 2020 की, तो वो पूरी तरह से 2030 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगी, है ना। उसके छोटे छोटे अंश लागू करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको पता होगा, आप शिक्षक बनने के लिए डीएड करते हो या बीएड करते हो। अब दोनों चीज़ें ख़त्म कर दी जाएगी और यहाँ पर एक 4 वर्षीय बीएड करवाया जाएगा। इस बीएड को, ये 2 वर्षीय बीएड वाला मत समझना, ये अलग है, ठीक है। अब इसमें ये 4 वर्षीय बीएड कर दी जाएगा और ये आप प्राइमरी टीचर हो कि अपर प्राइमरी हो कि हायर सेकेंडरी टीचर, जो भी टीचर आप बनना चाहते हो, आपके पास 4 वर्षीय बीएड होना चाहिए। सिर्फ डीएड बीएड हो ना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ 4 वर्षीय होना चाहिए। और धीरे धीरे डीएलएड बीएड ये 2 वर्षीय कोर्स खत्म कर दिए जाएंगे और सिर्फ 4 वर्षीय कोर्स ही चलाया जाएगा। इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। अभी क्यों किया जा रहा है ना। अब आप सोचोगे सर बीएड वाले कैंडिडेट कैसे प्राइमरी के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 4 वर्षीय बीएड में ये सिलेबस इस तरह से डिजाइन करेंगे कि इसमें आपका डीएलएड का भी आ जाएगा, प्राइमरी का भी आ जाएगा, प्रशिक्षण हो जाएगा, और अपर प्राइमरी और हायर सेकेंडरी प्रशिक्षित भी आप हो जाओगे, है ना। और इसके लिए अब आपको 12वीं के बाद ही डिसाइड कर लेना होगा कि आपको शिक्षक बनना है नहीं, क्योंकि अभी तक क्या है, हम 12वीं कर लेते हैं, फिर ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर हमारा विचार होता है कि चलो हम अब शिक्षक बनेंगे, तो हम डीएलएड बीएड कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अब ये चीज़ बदल दी गई है। अगर आप शिक्षक के करियर में जाना चाहते हो तो ही आपको ये कर पाओ। कैसे? क्योंकि ये 12वीं के बाद होगा, सिंपल सी बात है। और 12वीं के बाद कैसे होगा वो देख लीजिए आप, कि वर्ष 2030 से 4 वर्षीय बीएड या 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षक कार्यक्रम, है ना, डिग्री धारा की शिक्षक बन पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के तहत बाल वाटिका से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय कर दी गई है। इसमें बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड शामिल है। मतलब कि 12वीं के बाद अगर आप बीए करना चाहते हो और शिक्षक बनना चाहते हो तो आप बीए बीएड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बीएससी करना चाहते हो प्लस शिक्षक बनना चाहते हो भविष्य में, तो आप बीएससी प्लस बीएड कर सकते हो, है ना। तो ये आपका जो ग्रेजुएशन कोर्स है उसी के साथ ये आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उसी के साथ चलेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको 12वीं के बाद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको शिक्षक बनना है या नहीं। बाद में फिर आप डबल से इसमें फिर आपको फिर बीए बीएड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर खास बात यह है कि अभी से ये 2023-24 से 41 विश्वविद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो रहा है ना। और इसमें अभी एडमिशन शुरू होंगे, कुछ ज़्यादा पद नहीं रहेंगे, अभी पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। अब बहुत सारे कैंडिडेट वो होंगे जो डीएड बीएड किए हुए, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये कोर्स बंद हो जाएंगे, मतलब, है ना। आपकी डिग्री वैलिड रहेगी, ठीक है, लेकिन जो डीएलएड बीएड है ना, वो कोर्स बंद हो जाएगा। जैसे आपको याद होगा पहले डीएड होता था, अब उसको बंद करके डीएलएड कर दिया गया है ना। तो उसी तरह से इनको बंद करके एक 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कोर्स कराया जाएगा, आपकी डिग्री वैलिड रहेगी, है ना। तो ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो रहा है। आप देख सकते हो अभी 41 विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय आईटीईपी शुरू होगा। और इसमें अभी दोस्तों सिर्फ प्रत्येक बैच में सिर्फ 50 छात्र ही रहेंगे। ये सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो रहा है ना। अभी इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2030 तक ये पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और दूसरा पायलट प्रोजेक्ट 2024 से शुरू होगा। ओके, तो इस तरह से ये कोर्स शुरू हो रहा है। ओके, और ये पहले ही नई शिक्षा नीति में इसके बारे में बता दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इससे भी क्या होगा कि डीएलएड बीएड का जो भी इशू था वो खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, शिक्षक बनने के लिए आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको शिक्षक बनना है या नहीं, क्योंकि ये आपका जो 4 वर्षीय बीएड होगा ये आपके ग्रेजुएशन के साथ होगा, है ना। तो इससे एक फ़ायदा यह होगा कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं, जो फील्ड ऐसी होती है जहाँ पर कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होने पर वो डीएलएड बीएड कर लेता है और फिर शिक्षक बन जाता है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा अब उन कैंडिडेट को मिलेगा जो वास्तव में शिक्षक बनना चाहते हैं, जो शुरुआत से ही अपने कैरियर शिक्षक की ओर ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो उन कैंडिडेट को इसमें बहुत अच्छा खासा फायदा मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।